बच्चों, आप सब कैसे हैं? सभी बच्चे अच्छे हैं ना बेटा? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ें वो आपको आ रही है ना अच्छे से? नहीं आ रही है तो घर में पूछ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। वैसे तो मैं यहाँ रोज़ रोज़ दोबारा दोहराती हूँ ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आपको आने लगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो एक बार घर में भी पूछ लीजिए, ठीक है? अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करिए और याद करने के लिए जो मैंने कल कहा था छोटा बड़ा, आपको याद हो गया कि नहीं? बोला था ना कि छोटा बड़ा याद करके, जो जितने भी लोग हैं घर में, मम्मी पापा दीदी भैया जो भी हैं, सबको याद करके सुनाइए, उसके बाद हम भी सुनेंगे, है ना? बोला था ना मैंने ये बात? आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से, याद करेंगे तभी आएगा। और राइटिंग बहुत अच्छी बनाइए, गुड राइटिंग बनाइए, स्लो स्लो धीरे धीरे राइट करिए, एक एक अक्षर को अच्छे से बनाइए, तभी अच्छा लगेगा। और गंदा गंदा लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। गंदा सा लिख के दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना, तो गुड भी नहीं मिलेगा। अगर आप गुड राइटिंग में राइट करेंगे तो मम्मी पापा से बोले कि हमको गुड दे दीजिए, तो वो आपको गुड दे देंगे, अच्छा लगेगा ना। तो चलिए, कल मैंने आपको अक्षर मिलाने वाला पढ़ाया था, आज मैं आपको बाद वाला अक्षर लिख करके पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? बाद वाला अक्षर लिख करके पढ़ाऊंगी। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ डेट डालेंगे। आज डेट क्या है? 8 यानी कि 8, ठीक है। मंथ हमारा 7 है यानी कि 7, ईयर 2020 यानी कि 2020, ठीक है। ये देखिए आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? बाद वाला अक्षर। क्या बताऊंगी? अच्छा आप बताइए, छोटा के बाद क्या आएगा? छोटा बड़ा आता है ना आप लोगों को? चलिए बताइए, छोटा के बाद क्या आएगा? छोटा के बाद बड़ा। क्या आएगा बेटा? बड़ा। छोटा के बाद बड़ा। अब बताइए, बड़ी के बाद क्या आएगा? बड़ी के बाद छोटा। आप अपने मन में ही पढ़िए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इस तरह से मत पढ़िएगा, मन में पढ़िए और उसके बाद यहाँ पर राइट कर दीजिए, ठीक है। हमें बाद वाले अक्षर में सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि कौन सा अक्षर आगे लिखा हुआ है, उसके बाद का अक्षर हमें लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? अक्षर को, जो अक्षर उसके आगे लिखा हुआ है, यानी कि लाइन। हम देखो पहले यहाँ अक्षर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने छोटी लिखा, ठीक है। यहाँ मैंने छोटी लिख दिया, ये देखो, ठीक। अब ठीक ये लाइन खींचिए, तो क्या हम क्या देखेंगे? लाइन देखेंगे कि अक्षर देखेंगे? हमें क्या देखना है? अक्षर देखना है। ये कौन सा अक्षर लिखा है? छोटी। तो छोटी के बाद क्या आएगा? पता है ना आपको? छोटी के बाद बड़ी आएगा, ऐसे। समझ रहे हैं ना बेटा? जैसे छोटा के बाद बड़ा आ रहा है, तो हमें क्या देखा? आगे वाला अक्षर। हमें बाद वाले के लिए सबसे पहले आगे वाला अक्षर देखना, उसके बाद उसका अक्षर, जो हम ये अक्षर बोलेंगे कि छोटा है, छोटा के बाद बड़ा, तो इस तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी देखिए, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे छोटा हमने यहाँ लिखा है तो छोटा बड़ा, तो जाहिर सी बात है कि बाद वाला अक्षर अगर बोलेंगे तो छोटा के बाद बड़ा आएगा, बड़ी के बाद छोटा हुआ आएगा, छोटी के बाद बड़ी ही आएगा। इसी तरह से यहाँ अंक से अंगूर, अगर हमने राइट किया है यहाँ अंक से अंगूर, तो अंक से अंगूर के बाद क्या आएगा? आ से कुछ नहीं। तो हमें तो आ रहा है, लेकिन आपको नहीं अगर आता, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो छोटा बड़ा पढ़ लीजिए। छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋषे ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे अनक, ओसे उखली, औसे औरत। अंक से अंगूर के बाद आह से कुछ नहीं। ये देखिए, इसको पढ़ के भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना बेटा? यहाँ देखिए, ए से एड़ी के बाद ऐसे आना, क्या आएगा? ए से एड़ी के बाद ऐसे ऐना, ये देखिए, समझ गए? फिर यहाँ देखिए, ऋषि के बाद क्या आता है आप बताइए? ए से एड़ी। समझ में आ रहा है ना बेटा?
देखो ये 4 है, ये 5 नंबर का है, ये 6 नंबर का है। ठीक, छोटा के बाद बड़ा, छोटा के बाद बड़ा, बड़ी के बाद छोटा ऊ, बड़ी के बाद छोटा ऊ, छोटी के बाद बड़ी ई, छोटी के बाद बड़ी ई। अंक से अंगूर के बाद आ से कुछ नहीं, अंक से अंगूर के बाद आ से कुछ नहीं। ए से एड़ी के बाद ऐसे ऐनक, ए से एड़ी के बाद ऐसे ऐनक। ऋ से ऋषि के बाद ए से एड़ी। अब बताइए ऋ से ऋषि के बाद अगर ए से एड़ी हमने लिखा है तो क्या आंसर सही है कि गलत? आप बताइए सही है कि गलत? आप छोटा बड़ा पढ़िए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी। आ रहा है ना ए से एड़ी? तो इसी तरह बोल बोल के लिखना है। जैसे हम यहाँ हेडिंग लिख देते हैं, चलिए बाद, अरे ये गलत चल नहीं रहा है क्या, बाद वाला बाद वाला अक्षर। ठीक है, बाद वाला अक्षर समझ में आ गया? अगर यहाँ हम लिख देते लिखिए, तो आपको इस तरह से पढ़ना है, बाद वाला अक्षर लिखिए। मैंने यहाँ लिख करके आपको पढ़ाया है ना, तो इसी तरह आपको अपने से करना भी पड़ेगा। जब मैं करने के लिए दूंगी, आज नहीं दे रही हूँ, लेकिन जब भी मैं करने के लिए दूंगी तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए बोलिए। छोटा के बाद बड़ा, छोटा के बाद बड़ा, बड़ी के बाद छोटा ऊ, बड़ी के बाद छोटा ऊ, छोटी के बाद, छोटी के बाद बड़ी ई, छोटी के बाद बड़ी ई। अंक से अंगूर के बाद आह से कुछ नहीं, अंक से अंगूर के बाद आह से कुछ नहीं। ए से एड़ी के बाद ऐसे ऐनक, ए से एड़ी के बाद ऐसे ऐनक। ऋ से ऋषि के बाद ऐसे एड़ी, ऋ से ऋषि के बाद ऐसे एड़ी। समझ में आ गया ना बेटा? जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ऐसे आप लोगों को अच्छे से देख करना है और ध्यान देना है। जब मैं बताती हूँ आपको कोई भी मॉडल या कोई भी चीज़, तो उसको ध्यान देंगे तभी आपको आएगा। मैं आपको बाद वाला अक्षर बता रही हूँ, यहाँ पे सब समझ में आ रहा है ना अच्छे से? छोटा के बाद क्या आता है? बड़ा आता है। बड़ी के बाद छोटा हुआ आएगा, छोटी के बाद बड़ी आएगा। अंक से अंगूर के बाद आह से कुछ नहीं, ए से एड़ी के बाद ऐसे ऐनक, ऋ से ऋषि के बाद ऐसे एड़ी। इस तरह से जैसे मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से गुड राइटिंग में राइट करना है। अभी नहीं, जब भी मैं होमवर्क दूंगी तब आपको, जब होमवर्क जाएगा तो आप उस कॉपी में गुड राइटिंग में राइट करेंगे। और मैंने जो आपको पुरानी कविता बोली थी याद करने के लिए, आपने याद की? याद कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार दोहरा दूंगी ताकि आपको अच्छे से आने लगे, है ना? आने लगेगा तभी तो आप उसके आगे याद करेंगे। तो मैं कल के जो वीडियो बनाऊंगी, मैं जो कल वीडियो बनाऊंगी जब, तो मैं आपको 2 कविताएं पुरानी वाली करवाऊंगी, ताकि अगर आप भूल भी गए हों तो वो याद हो जाए आपको। फिर वो कविता याद करके आप अपने घर में सबको सुनाएंगे। जैसे छोटा बड़ा याद करके सुनाने के लिए बोले हैं ना, वैसे कविता भी सुनानी है और अपने घर में अच्छे से एक्सप्लेन करना, यानी कि एक्शन के साथ करिएगा, हंसते बोलते हुए। ये नहीं कि ऐसे चुपचाप उदास होके कहिएगा, नहीं, खूब बोलते हुए हंसते हुए, जैसे आदमी कर, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं हंसते बोलते, वैसे ही आपको अपने घर में एक्शन के साथ करनी है कविता। अगर नहीं याद है तो कल मैं ये कविता कराऊंगी तो आपको अच्छे से आने लगेगी, पुरानी कविताएं दोनों। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ क्या करना है आपको। देखिए, सबसे पहले आप फुल पेज डेट डालेंगे। ये डेट डली हुई है 8/7/2020। इस तरह से फुल पेज में डेट डालनी है और यहाँ हेडिंग लिखनी है। आप हेडिंग लिख नहीं पाएंगे तो इसलिए मैं हेडिंग यहाँ लिख रही हूँ। आप अपने घर में किसी से भी कह सकते हैं कि मेरी कॉपी में एक हेडिंग लिख दीजिए, यानी कि एक क्वेश्चन का बना दीजिए। जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, अ से आह तक लिखिए। ठीक है, अ से आह तक लिखिए। ये आपको होमवर्क है। क्या है बेटा? होमवर्क है। फिर आप उसमें बेड़ी लाइन खींचेंगे ऐसे।
छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ ऋषे ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आ से कुछ नहीं। इस तरह से लाइन खींचेंगे, फिर उसमें राइट करेंगे छोटा। मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेकिन आपको अपनी कॉपी में इसी तरह लिखना है, गुड राइटिंग में, ठीक है। छोटाऊ, अब बोल बोल के, बड़ाऊ, री से ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आ से कुछ नहीं। ये हेडिंग आपको घर वालों से लिखवानी है। उसके बाद इस तरह, जैसे मैंने यहाँ पूरा छोटा बड़ा लिखा है, उस तरह से आपको एक हेडिंग छोटा बड़ा की लिखनी है, ठीक है। अंदर का मैटर पूरा आपको लिखना है, अब बोलना है। लिखने के बाद आपको पढ़ना भी है उसको, ताकि आपको अच्छे से आने लगे। चलिए बोलिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कुछ नहीं। इस तरह से अच्छे से बोल बोल के लिखना है। ये आपका होमवर्क है, गुड राइटिंग में राइट करिएगा, राइट करके अपने घर में दिखा दीजिएगा। मैंने जैसे कहा है कि कल मैं आपको 2 कविताएं पुरानी वाली कराऊंगी, तो मैं कल आपको वो दोनों पुरानी कविताएं करवाऊंगी, ठीक है। ओके, बाय।